दो शानदार मुकाबले, दो रिकॉर्ड ब्रेकिंग चेज और क्या जबरदस्त दिन था क्रिकेट का। रनों की आतिशबाजी देखने को मिली और अगर आप गेंदबाज और क्षेत्र रक्षक नहीं है तो आपके लिए फुल ऑन एंटरटेनमेंट था इस दिन। रिव्यू करेंगे दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस पंजाब किंग्स एंड राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। पहले बात करते हैं दोपहर वाले मुकाबले की। दिल्ली और पंजाब के बीच खेला गया। दिल्ली में टॉस जीता कप्तान अक्षर पटेल ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोपहर का मुकाबला था, लक्ष्य रखना चाहते थे और जैसा प्रीव्यू वीडियो में हमने बात की थी कि अगर दिल्ली को पंजाब के विरुद्ध ये मैच जीतना है तो दिल्ली के बल्लेबाजों को पंजाब के बल्लेबाजों को मैच करना होगा और वही काम किया। लोकेश राहुल और नीतीश राणा की जोड़ी ने पहला विकेट प्रथम निशंका का हालांकि जल्दी गिर गया था, लेकिन उसके बाद जो बैटिंग की है केएल राहुल और नीतीश राणा ने लाजवाब बैटिंग, लाजवाब हिटिंग, दोनों ने अपने अपने आईपीएल करियर का हाईएस्ट स्कोर बनाया। नीतीश राणा 44 गेंद पर 91 रन बना के आउट हुए और मैच के हीरो रहे लोकेश राहुल 152 रन की नॉट आउट पारी खेली और पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए 150 रन का स्कोर करने वाले और आईपीएल इतिहास का तीसरा हाईएस्ट स्कोर भी केएल राहुल ने अपने नाम किया। दिल्ली की पारी में कुल 29 चौके और 13 छक्के आए, यानी कि 7 ओवर्स 42 गेंदें तो सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज की आई और इसी के साथ दिल्ली ने इस सीजन का हाईएस्ट स्कोर 264 रन बनाया सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। और ये लक्ष्य पंजाब के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होने वाला था, लेकिन इसे आसान किया पंजाब की सलामी जोड़ी ने और 13 रन प्रति ओवर की रन रेट से रन चाहिए थे शुरुआत से ही और उसी इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करने आए प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह। पहली ही गेंद पे छक्के के साथ शुरुआत की और उसके बाद जो बैटिंग की है दोनों ओपनर्स ने वो अकल्पनीय थी, किसी ने नहीं सोचा था। दोनों पूरे सीजन उन्होंने अच्छी बैटिंग की है, 13-14 रन प्रति ओवर की रन रेट से वो रन बनाते आए हैं, लेकिन इस मैच में जो उन्होंने बल्लेबाजी की लक्ष्य का पीछा करते हुए जिस अंदाज से शुरुआत उन्होंने की वो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड था। लगभग 19-20 रन प्रति ओवर के रन रेट से रन बना रहे थे और 6 ओवर में 116 रन बना डाले उन्होंने बिना कोई विकेट खोए। इस सीजन का हाईएस्ट पावर प्ले स्कोर और आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर पावर प्ले में बनाया, 116 रन। पावर प्ले में ही उन्होंने पंजाब की तरफ इस मैच को मोड़ दिया था। हालांकि अभी भी काफी रन चाहिए थे, काफी ओवर शेष थे, कमबैक का मौका हो सकता था दिल्ली के लिए, लेकिन पंजाब किंग्स का मिडिल ऑर्डर भी जबरदस्त फॉर्म में है और कभी भी इतनी बड़ी चेज के बावजूद कभी भी ऐसा नहीं लगा कि पंजाब इस मुकाबले से बाहर हो सकती है या पंजाब के बल्लेबाज कहीं संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा नजर बिल्कुल नहीं आया। किसी भी मोमेंट पर उन्होंने मैच से अपनी पकड़ को ढीला नहीं होने दिया। दिल्ली के लिए दूसरी पारी में बड़ा झटका तब लगा जब लुंगी अंगिरी कैच लेने की कोशिश करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए। सर के पीछे उनको चोट लगी जिस कारण मैदान से जाना पड़ा। एक गेंदबाजी का विकल्प वहां कम हुआ। विपराज निगम के रूप में कंकशन सब्स्टिट्यूट उन्होंने जरूर लिया, लेकिन जो क्वालिटी लुंगी अंगिरी प्रोवाइड कर सकते थे वो मिसिंग रही दिल्ली की गेंदबाजी में। तो इसके अलावा भी मुकेश कुमार, मैं कहूंगा कि जो पावर प्ले में रन बने पंजाब के उसमें कहीं ना कहीं खराब गेंदबाजी का भी रोल था। मुकेश कुमार इस सीजन अच्छी गेंदबाजी, सदी हुई लाइन लेंथ से गेंदबाजी करते नजर आए हैं। उनके साथ आकिब नबी थे, दोनों और टेस्ट मैच की लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं। जब देखा कि दोनों ओपनर्स बहुत एग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं फिर भी उन्होंने वो वही लेंथ रखी। लाइन में ज्यादा दिक्कत नहीं थी, मुझे लगता है लेंथ में शुरुआत में वो सही लेंथ पकड़ नहीं पाए, या तो वो सही प्लानिंग के साथ नहीं आए या उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं प्रियांश आर्या, तो उनके कमर के आसपास की हाइट तक गेंद, जो शॉर्ट पिच गेंदें, कुछ शॉर्ट पिच गेंदें डाली दोनों ही बॉलर्स ने, आकिब नबी और मुकेश कुमार ने, लेकिन उनकी पहली बात तो दोनों की गति बहुत ज्यादा नहीं है जिस कारण से उन्होंने बहुत बाउंस नहीं कराया। अगर बाउंस करा रहे हैं, शॉर्ट पिच आप गेंद दे रहे हैं तो इस हाइट तक आनी चाहिए कि आपके कंधे या सर के आसपास आनी चाहिए, उस हाइट तक वो उन्होंने गेंद को बाउंस नहीं कराया। और फिर भी जो शॉर्ट पिच गेंदें थी वो कमर, सीने के नीचे के हिस्से पे थी, जहां से पुल करना, पुल मिड विकेट की तरफ नहीं, उन्हें आसान बन गया था। जो आपका लॉन्ग ऑफ से लेके लॉन्ग ऑन का एरिया है या जो काउ कॉर्नर है उस एरिया में उन्होंने शुरुआत में काफी सिक्सेस लगाए। ये चीज नोट करनी चाहिए थी मुकेशों को भी, उनके जो मैनेजमेंट है उन्हें भी ध्यान देना चाहिए कि आपकी गति उतनी ज्यादा नहीं है, शॉर्ट पिच गेंदे कर रहे हैं तो या तो उसको बिल्कुल पटक के बाउंस कराएं। मुकेश कुमार के एक ओवर में प्रभसिमरन ने 4 चौके लगाए। उसमें जो लास्ट बॉल थी उस ओवर की अंतिम गेंद थी पावर प्ले की, वो गेंद उन्होंने प्रॉपर तरीके से बाउंस कराई, लगभग सर की हाइट पर आई प्रभसिमरन की और वहां वो किनारा लगा, एज लगा, मतलब बैट के ऊपर लगी। हालांकि टाइम नहीं हुआ
सेफ जोन में गिरी, विकेट नहीं गिरा, लेकिन वो मोमेंट बनते हैं। अगर आप, ऐसा नहीं है कि उन गेंदों पे छक्के नहीं लग सकते या बाउंड्रीज नहीं आती, उन पे भी बाउंड्रीज आती, सिक्सेस आते, लेकिन वहां पर वो बैट्समैन से गलती करवाने की गुंजाइश ज्यादा रहती है जब आप इस हाइट पे बाउंस डालते हैं। वो शायद मिस कर गए दिल्ली के गेंदबाज शुरुआत में। मुकेश कुमार और आकिब नबी दोनों ही इस चीज को रीड करने में कामयाब नहीं हुए, और इसके अलावा भी अच्छी यॉर्कर्स नहीं डाली। जैसे नटराजन ने बीच बीच में जब यॉर्कर्स डाली तो रन आए, 9-10 रन उस ओवर में आ रहे थे, लेकिन बड़ा स्कोर जो 14-15 रन बनाने में इजीली, बहुत ही आसानी से कामयाब हो रहे थे पंजाब के बल्लेबाज, वो शायद नहीं हो पाते। और इसके साथ ही इस मैच में, या दोनों मैचेस में, जो दोपहर वाला मैच था, शाम वाला मुकाबला था, दोनों ही में फील्डिंग काफी खराब रही। दिल्ली की जब बल्लेबाजी आई, लोकेश राहुल का कैच छोड़ा शशांक सिंह ने, पारी की शुरुआत में 150 रन उन्होंने बनाए। दिल्ली की पारी के अंतिम ओवरों में नीतीश राणा का कैच लिया था मार्कस स्टोइनिस ने, लेकिन उनका पांव टच हो गया बाउंड्री पर। हालांकि वो अच्छा कैच था, बहुत हल्का सा टच हुआ, 6 रन वहां गए। उसके बाद क्योंकि वो अंतिम ओवर थे तो नीतीश राणा बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिके, लेकिन एक छक्का चौका वहां उन्होंने जड़ा। ड्रॉप कैचेस का सबसे भारी नुकसान झेलना पड़ा दिल्ली को। 15वें ओवर में नेहाल वडेरा आउट हुए, चौथा विकेट गिरा, तो उस समय 201 रन बन चुके थे, 64 रन चाहिए थे केवल 33 गेंदों में, लेकिन फिर भी रिक्वायर्ड रन रेट 11.5 से ऊपर का था। और उस सिचुएशन में करुण नायर ने 3 गेंदों में 2 बार कैच ड्रॉप किया श्रेयस अय्यर का। वहां अगर वो विकेट लेने में कामयाब रहते, और आसान कैच है, मुश्किल कैच भी नहीं, 2 जीवनदान मिले श्रेयस अय्यर को और उसका भरपूर फायदा उठाया। उस मोमेंट पर शशांक सिंह ने सिर्फ 2 गेंदें खेली थी, और उस मोमेंट पर अगर वो श्रेयस अय्यर का विकेट निकालने में कामयाब होते तो 2 नए बल्लेबाज सामने होते, मार्कस स्टोइनिस आ जाते, शशांक सिंह सिर्फ 2 गेंद खेलकर उस समय क्रीज पर थे, और तो दिल्ली के पास एक मौका बनता है यहाँ पर दबाव बनाने का। ऐसा नहीं है कि पंजाब वहां से मैच नहीं निकाल सकता, उसके बाद भी मार्को यानसन थे उनके पास, तो मैच जीत सकते थे, लेकिन दिल्ली के पास कम से कम वो फाइट करने का तो एक चांस होता। 2 नए बल्लेबाज है, स्पिन डाल के अगली 8-10 गेंदों में शायद कहीं कंट्रोल करते, बाउंड्रीज नहीं आने देते, तो वो रिक्वायर्ड रन रेट बहुत तेजी से ऊपर जाता। लेकिन श्रेयस अय्यर का विकेट लेने के बाद अगर 10-11 गेंदे अच्छी करने में कामयाब हो पाते दिल्ली के गेंदबाज, तो वहां से रिक्वायर्ड रन रेट जरूर ऊपर जाती और गलती करवाने के ज्यादा चांसेस रहते दिल्ली के गेंदबाजों के पास। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आसान कैचेस छोड़े, और ऐसे कैचेस छोड़ के, श्रेयस अय्यर के कैचेस छोड़ के दिल्ली बिल्कुल ये मैच नहीं जीत सकती थी। लीग मैचेस का आधा सफर कंप्लीट हो चुका है, अभी तक पंजाब हारा नहीं है और प्लेऑफ में क्वालिफाई करने से एक कदम दूर है। एक अच्छी जीत लगभग उनका क्वालिफिकेशन सुनिश्चित कर देगी। तो वेल डन पंजाब किंग्स। दिल्ली के लिए चीजें थोड़ी मुश्किल है, बल्लेबाजी इस बार बेहतरीन थी तो गेंदबाजों ने निराश किया। एंगिडी शायद हो सकता है टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, या कुछ मैचेस के लिए तो निश्चित तौर पे बाहर होंगे। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स आशा करेंगे मिचेल स्टार्क जल्दी फिट हों और टीम के लिए अवेलेबल हो। बात करेंगे दूसरे मुकाबले की। शाम को जयपुर में खेला गया राजस्थान रॉयल्स सनराइजर्स हैदराबाद के बीच पहला रिवर्स फिक्सचर इस सीजन का। कुछ दिनों पहले दोनों टीमों का हैदराबाद में मुकाबला हुआ, जहां पर राजस्थान को हार का सामना करना पड़ा। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए वापसी हुई उनके कप्तान पैट कमिंस की, और इस सीजन पहला टॉस जीता एसआरएच ने और पहली बार वो चेज करते हुए नजर आए। अभी तक सभी मुकाबलों में एसआरएच ने पहले बल्लेबाजी की थी। तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी पे नजरें थी। पिछला मुकाबला याद करेंगे जहां पर प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने डेब्यू किया था और बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख दिया था राजस्थान रॉयल्स के टॉप ऑर्डर को। तो उस बात को कहीं ना कहीं जहन में रखा होगा राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों ने, और ऐसा दिखा दिया। पहले ही ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने प्रफुल्ल हिंगे की पहली गेंद का जब सामना किया, उस पर बहुत तेजी से वो बैट चलाया, लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं। तो वो इंटेंट जाहिर कर दिया था वैभव सूर्यवंशी ने कि इस बार वो प्रफुल्ल हिंगे को अटैक करने जाएं, और अगली 4 गेंदों पर 4 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। सिर्फ बड़े सिक्सर्स ही नहीं थे, उनकी हाइट जब देखेंगे आप ऐसा लगा कि गेंद वो आसमान में कहीं गुम हो गई है। बिल्कुल ये दिखाता है कि वैभव सूर्यवंशी के दिमाग में थी ये बात कि इस बॉलर ने मुझे पिछले मैच में पहली गेंद पे आउट किया था और इस पर अटैक करना है। पहले ही ओवर में 25 रन बनाकर जबरदस्त शुरुआत दे दी अपनी टीम को। जहां एसआरएच के खिलाफ पहले मुकाबले में प्रफुल्ल हिंगे ने पहले ही ओवर में 3 विकेट निकाले, जो कि आईपीएल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ था कि पहले ही ओवर में पारी के 3 विकेट किसी गेंदबाज ने लिए हों, और इस बार उस चीज का बदला लिया वैभव सूर्यवंशी ने 4 छक्के लगा के। ये भी पहली बार हुआ है आईपीएल के इतिहास में कि पारी के पहले ही ओवर में कोई बल्लेबाज 4 छक्के लगाता है।
और वैभव सूर्यवंशी की डायरी में ऐसा लगता है कि वो लिस्ट बनी हुई है गेंदबाजों की कि ये इंटरनेशनल गेंदबाज, बड़ी रेपुटेशन के साथ आने वाला गेंदबाज है और इसे मुझे हिट करना है। पैट कमिंस की भी पहली गेंद पर उन्होंने जबरदस्त छक्का जड़ा मिड विकेट पर पुल करते हुए। एक के बाद एक गेंदबाज आते जा रहे हैं और वैभव सूर्यवंशी उनको स्टैंड्स में पहुंचाते जा रहे हैं। और जिस तरह से वैभव खेल रहे हैं ऐसा लगता है कि जल्दी ही वो कुछ समय में कहने वाले हैं कि वो जो लिस्ट है उनकी वो खत्म हो गई और कोई बड़े रेपुटेशन वाला गेंदबाज बचा नहीं। नया गेंदबाज लेके आओ, नया बड़ा नाम लेके आओ जिस पर वो पहली गेंद पे छक्का लगा सके। ऐसे ही एटीट्यूड के साथ वो खेल रहे हैं। हालांकि कभी कभी बीच में ऐसा लगता है कि कहीं वो आउट ना हो जाए या वो कैच ना निकल जाए, लेकिन हर बार उन्होंने वो गेंद को बाउंड्री पर क्लियर करवाया। यशस्वी जायसवाल जरूर जल्दी आउट हुए, वो बड़ी पारी खेलने में कामयाब नहीं हुए, उनसे काफी उम्मीद थी। लेकिन ध्रुव जुरैल थोड़ी सधी हुई शुरुआत की, एकदम कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे थे अपनी पारी की शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे उसको इनिंग्स को बिल्ड किया। एक और सूर्यवंशी बहुत ही आक्रामक अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, तो उसका भी हेल्प मिला ध्रुव जुरैल को, वो अपने पेस के साथ बैटिंग कर सके। 7 ओवर समाप्त होते होते 92 रन का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर राजस्थान रॉयल्स पहुंच गए। और उसके बाद एसआरएच के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, कमबैक किया और ऐसा लगा कि आरआर जो है वो रन रेट मेंटेन करने में कामयाब नहीं हो पा रहे दोनों बल्लेबाज। अगले 3 ओवर में सिर्फ 20 रन आए, उसके बाद में फिर कुछ बड़े ओवर्स आए और यहां फिर से साकिब हुसैन पैट कमिंस की तारीफ करेंगे कि उन्होंने वो यॉर्कर्स की तरफ गए। मिडिल ओवर्स में अक्सर हमें यॉर्कर की ओर जाते हुए तेज गेंदबाज नजर नहीं आते हैं, लेकिन क्योंकि वैभव सूर्यवंशी बहुत आक्रामक बैटिंग कर रहे थे और तब तक ध्रुव जुरैल भी अपने हाथ खोलने लगे थे और दोनों छोर से तेज गति से रन बन रहे थे, तो वहां पर थोड़ा डिफेंसिव हो गए गेंदबाज, जो कि सही भी है। अगर बीच में कुछ 2-3 ओवर आप कम रन देकर खर्च करके निकाल सके तो दबाव बनता है बल्लेबाज पर, और ऐसा हुआ। फिर ध्रुव जुरैल आउट हुए, वैभव सूर्यवंशी ने अपना शतक पूरा किया, 36 गेंदों पर वो शतक पूरा किया। पिछले सीजन 35 गेंदों पर शतक था, इस सीजन 36 गेंदों पर। और भारतीय बल्लेबाज द्वारा जो टॉप 2 फास्टेस्ट सेंचुरी है आईपीएल में, वो अपने नाम की वैभव सूर्यवंशी ने। और शतक के बाद अगली ही गेंद पर वो रिवर्स शॉट खेलने गए और उस पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। रियान पराग एक बार फिर संघर्ष करते नजर आए, उनके बल्ले से बिल्कुल रन नहीं निकल रहे हैं, न वो शॉट खेल पा रहे हैं, न वो एक अच्छी इनिंग बिल्ड कर पा रहे हैं। साथ ही सिमरन हेटमायर पर भी थोड़े से सवाल अब होंगे। कुछ मौके मिल चुके हैं दोनों ही बल्लेबाजों को, लेकिन दोनों बल्लेबाज न तो पारी को अच्छे से बढ़ा पा रहे हैं, न वो फ्रीली खेल पा रहे हैं। एक अच्छी शुरुआत के बाद अगर छोटे कैमियोज, तेज गति से छोटी पारियां भी खेले तो भी टीम के स्कोर में काफी अच्छा योगदान होता है, लेकिन वो भी करने में कामयाब नहीं रहे दोनों ही बल्लेबाज। डोनोवन फरेरा ऊपर आए, उनके लिए बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म तैयार था। डोनोवन फरेरा ने अच्छे शॉट्स के लिए उन्होंने रन गति को कंटिन्यू किया और राजस्थान रॉयल्स 228 रन का स्कोर बनाने में कामयाब रहा। एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद 240-45 तक वो पहुंच सकते हैं, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों ने वहां अच्छी गेंदबाजी, डिफेंसिव बॉलिंग पर आए और वो डिफेंसिव बॉलिंग काम करते हुए नजर, क्योंकि पिच गेंदबाजी के लिए प्रतिकूल था, विकेट मिलने के चांसेस कम थे, तो वहां पर वो डिफेंसिव गेंदबाजी का यूज किया और बहुत अच्छा यूज किया। अच्छे यॉर्कर्स डाले, सिंगल्स लेने दिए, बाउंड्रीज को कंट्रोल किया और उस स्टेज पर अंतिम ओवरों में 15-20 रन रिड्यूस किए राजस्थान रॉयल्स के टोटल। और ये भी चेजिंग टीम के लिए एक एडवांटेज की तरह ही काम करता है कि आप जब सामने वाली टीम बहुत तेज गति से रन बना रहे, आप आउट ना कर पाए तो कम से कम उनके 15-20 रन कम कर दें, और ऐसा करने में सफल रहे सनराइजर्स के गेंदबाज। और जब चेस करने आए जोफ्रा आर्चर, एक बार फिर उनकी गेंदबाजी ऐसा लग रहा है कि इस सीजन वो बिल्कुल आग उगलती हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजों को लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं। ट्रेविस हेड को पहली गेंद किनारा लगा, ध्रुव जुरैल ने वो कैच ड्रॉप कर दिया। इस सीजन 3 बार वो पारी की पहली गेंद पर विकेट ले चुके हैं। ध्रुव जुरैल वो कैच कर लेते तो 8 मैचेस में 4 बार जोफ्रा आर्चर पारी की पहली गेंद पर विकेट चटकाने में कामयाब होते, लेकिन वो विकेट मिला उसी ओवर में, किनारा लगा और ध्रुव जुरैल ने उस बार कोई गलती नहीं की और जोफ्रा आर्चर पहले ओवर में विकेट लेने में कामयाब रहे। राजस्थान रॉयल्स के लिए ट्रेंट बोल्ट ये काम कर रहे थे कुछ साल पहले, शुरुआत में पावर प्ले में विकेट लेते तो पहले ओवर में काफी विकेट लिए थे, और इस बार जोफ्रा आर्चर यही काम कर रहे हैं। और उसके बाद ईशान किशन को एक जबरदस्त बाउंसर उन्होंने डाली, लेकिन वो किस तरह से बचने को गए ईशान किशन, वो बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और 6 रन के लिए चले गए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि गेंदबाज बहुत अच्छी गेंद डाल रहा है, लेकिन किस्मत कुछ ऐसा खेलती है कि
वो बाउंड्रीज निकल जाती है। और जोफ्रा आर्चर के साथ काफ़ी देखने को मिला इस सीज़न। बहुत बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को बीट किया, लेकिन कई बार बल्लेबाज कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो किनारा लेके गेंद बाउंड्रीज चौका या छक्का चली जा रही है। ओवरऑल जब हम स्कोर कार्ड देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अच्छा, जोफ्रा आर्चर को इतने रन पड़े, लेकिन वो सही पिक्चर नहीं रिप्रेजेंट करता है कि किस प्रकार की गेंदबाजी उन्होंने की। जिन लोगों ने वो गेंदबाजी देखी होगी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हर दूसरी या तीसरी गेंद पर विकेट मिलना चाहिए जोफ्रा आर्चर को, लेकिन दूसरे छोर से शायद जोफ्रा आर्चर को इतना वो सहयोग नहीं मिला जिसकी जरूरत थी। नांद्रे बर्गर भी तेज गति से पटक के गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन वो बल्लेबाजों को परेशान करने में उतने कामयाब नहीं हुए। इस मैच में एक बार फिर वो ड्रॉप कैचेस की कहानी आई। ध्रुव जुरैल ने कैच ड्रॉप किया ट्रेविस हेड का, हालांकि उसका कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। एक छक्का लगाया ट्रेविस हेड ने और उसके बाद वो उसी ओवर में आउट भी हो गए। लेकिन अभिषेक शर्मा के 2 कैचेस ड्रॉप हुए। एक गेंद गई सिमरन हेटमायर के पास, बेहतरीन फील्डर हैं और बहुत अच्छे कैचेस लिए इस सीजन, लेकिन शायद वो गेंद उन्हें नजर नहीं आई और वो कैच लेने में कामयाब नहीं हुए सिमरन हेटमायर। और कुछ देर बाद रविंद्र जडेजा, इतने जबरदस्त फील्डर, उनके पास पॉइंट पर एक आसान सा कैच गया और वो कैच भी उनसे ड्रॉप हुआ। 2 जीवनदान अभिषेक शर्मा को मिले और अंत में वो भारी पड़ गए राजस्थान रॉयल्स पर। अर्धशतकीय पारी अभिषेक शर्मा ने खेली, तेज तर्रार पारी रही ईशान किशन की। ईशान किशन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है, पिछले सीजन एक शतक था और इस सीजन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी और इस मैच में फिर एक बार जबरदस्त बल्लेबाजी करके अपनी टीम को मैच जितवाया। और एक समय 2 लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज क्रीज पे थे, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा। वहां पर रेयान पराग ने रवि बिश्नोई को लाने में शायद देर कर दी। शायद वो देख रहे थे कि लेग स्पिनर है, गेंद अंदर आती है, लेकिन रवि बिश्नोई की तो स्टॉक डिलीवरी गुगली है, वो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए बाहर की तरफ निकलती है, तो रवि बिश्नोई को लाया जा सकता था। रविंद्र जडेजा को लेट लेके आए, वो समझ आता है दोनों छोर से लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, तो जडेजा को नहीं लेके आए, लेकिन रवि बिश्नोई को ला सकते थे। रवि बिश्नोई की गेंद उनसे दूर जाती और अगेंस्ट द स्पिन, अगर लेग साइड में खेलते, पुल करके खेलते तो अगेंस्ट द स्पिन खेलना होता, लेकिन वहां शायद चूक हुई। जो 4 स्पिनर ने एक ओवर किया, पहले रेयान पराग खुद को लेकर आए, वो ओवर थोड़ा महंगा साबित हुआ। डोनोवन फरेरा को लेकर आए, वहां पर वो विकेट लेने में कामयाब रहे, महंगे साबित हुए। और जब वो आउट हुए उसके बाद में एक ओवर रवि बिश्नोई, एक ओवर रविंद्र जडेजा ने किया। तो ये टैक्टिक्स मुझे लगता है कि यहाँ भी कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट इस चीज ने काम किया। वहीं एक और अंतर था जो हमने बात की कि एसआरएच के गेंदबाजों ने मिडिल ओवर्स में जब रन फ्लो हो रहे थे, विकेट नहीं मिल रहे थे, तो यॉर्कर्स की तरफ गए। जो काम टी नटराजन ने किया था दिल्ली के लिए कुछ ओवर्स में, वैसा एसआरएच ने बहुत अच्छे से किया था। उस चीज को शायद भांपने में कामयाब नहीं हुए राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज तुषार देशपांडे, ब्रिजेश शर्मा। वो अच्छी गेंद, वहां पे वो डिफेंसिव जा सकते थे, कुछ अच्छे यॉर्कर्स देखने को नहीं मिले। ऐसा नहीं है कि यॉर्कर सिर्फ डेथ ओवर में ही काम करेंगे। आप मिडिल ओवर में जब बैट्समैन अटैक कर रहा है और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, किसी तरह से परेशान नहीं कर पा रहे हैं, तो यॉर्कर्स पे जाइए। तुषार देशपांडे ने हालांकि वो वाइड लाइन को पकड़ के गेंदबाजी जरूर की, कोशिश कर रहे थे कि वो किनारा लगे और कहीं कैच जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां पर ऐसा लगा कि शायद वो प्लानिंग कहीं ना कहीं मिसिंग है आरआर के गेंदबाजों में, और इस वजह से जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर को जल्दी लाना पड़ा, हालांकि और विकेट लेने में वो भी कामयाब रहे। और वो 15 ओवर आते आते प्रमुख गेंदबाजों के ओवर पूरे हो गए थे। सनराइजर्स हैदराबाद ने शिकंजा कस लिया था मुकाबले पर। सनराइजर्स ने ये रफ्तार पकड़ ली है, पिछले 4 मुकाबले जीते हैं, पॉइंट्स टेबल में तीसरे पोजीशन पर आ गए हैं। और राजस्थान रॉयल्स एक अच्छी शुरुआत के बाद अब डगमगा गए हैं, जैसा कि अक्सर वो करते रहे हैं। पिछले 4 मुकाबलों में 3 मैचेस हार चुकी है राजस्थान रॉयल्स की टीम, और एक समय पर टॉप पोजीशन पे या टॉप 2 में थी और वो चौथे नंबर पे खिसक गई है। फिर से उनको लय पकड़नी पड़ेगी। राजस्थान रॉयल्स का अगला मुकाबला है पंजाब किंग्स के, जो कि अनडिफीटेड है, तो वहां पर भी राजस्थान रॉयल्स के लिए आसान नहीं होगा और एक और हार से वो टॉप 4 से बाहर होने की सिचुएशन आ जाएगी। तो ओवरऑल ये दिन रिकॉर्ड ब्रेकिंग का रहा। पहले पंजाब किंग्स ने T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया, 265 रन बनाए। इससे बड़ा टारगेट T20 क्रिकेट के इतिहास में, T20 इंटरनेशनल, अलग अलग लीग्स, अलग देशों के डोमेस्टिक, किसी में भी इससे बड़ा टारगेट चेज नहीं हुआ। वहीं शाम वाले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने जयपुर में अब तक का सबसे बड़ा T20
टारगेट चेज किया है। इससे पहले 219 रन का टारगेट था जो चेज हुआ सक्सेसफुली। 229 रन चेज कर लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। इस सीजन दोनों मुकाबले जीते हैं और एसआरएच का राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ वैसे भी ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है और एसआरएच के बीच खेले गए मुकाबलों में ज्यादातर बार एसआरएच को जीत नसीब हुई है। पैट कमिंस की वापसी से एसआरएच की गेंदबाजी को मजबूती मिली है और टेक्टिकल वाइज भी मुझे लगता है कि एसआरएच की टीम और बेहतर होगी अब। तो दो मैचेस काफी सिमिलैरिटी रही, दोनों मैचेस में 2 शतक आए, लूजिंग कॉज में आए दोनों शतक। और वैभव सूर्यवंशी, केएल राहुल निराश होंगे कि ऐसी जबरदस्त ऐतिहासिक पारी खेलने के बाद भी वो हारने वाली साइड रहे। और एक और बात मैं बीच में लाना चाहूंगा कि ये जयपुर में पहला मुकाबला था, ये भी एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स का भले ही होम ग्राउंड हो अब ये जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम, लेकिन पहला मैच खेल रहे थे और पिच का नेचर या कैसी कंडीशन रहेगी उससे पूरी तरह से वाकिफ नहीं थे। 3 होम मैचेस आरआर खेल चुका है लेकिन वो खेले गए गुवाहाटी में। तो अगर आरआर ने अपना वो बेस सवाई मानसिंह स्टेडियम को ही बनाया होता जो 3 होम मैचेस खेले हैं, वो अगर इसी ग्राउंड पे खेले होते तो काफी बेहतर तरीके से एनालाइज करके आए होते कि किस प्रकार से गेंदबाजी करनी है, कैसा पिच खेलेगा, कितना स्कोर टारगेट होना चाहिए, कैसे डिफेंड करना है। शायद वो बेहतर अंदाजा होता आरआर के गेंदबाजों को, बेहतर एग्जीक्यूशन कर पाते। इस बारे में आरआर शायद सोचेगा कि कम से कम जो होम मैचेस खेले वो 7 मैचेस तो एक ही मैदान पे खेले, वो 3 होम मैचेस गुवाहाटी में अलग खेले। तो ऐसा लगा कि वो मैचेस भी अवे मैचेस हो गए और ये भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आरआर की वो प्लानिंग जो रही या प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए उसका एक कारण रहा होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोनों मैचेस का रिव्यू आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले।